देव दर्शन व स्वाध्याय विधि निर्देश। प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले जाग जाना चाहिए। जागते ही कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र जपना चाहिए। फिर विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या धर्म है। अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते करते बड़ी कठिनता से यह मनुष्य जन्म मिला है और उसमें पुण्य से यह जैन धर्म प्राप्त हुआ है। अतः प्रमाद छोड़कर सावधानी से इस दुर्लभ धर्म का पालन करना है। मन में ऐसा दृढ़ संकल्प करके उठना चाहिए। घर के बड़ों को प्रणाम कर फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर अक्षत चावल बादाम आदि द्रव्य लेकर जिन मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जी जाते समय स्तुति पाठ आदि बोलते रहने से किसी तरह के दुनियादारी के संकल्प विकल्प मन में नहीं आते और मन स्वच्छ रहता है। मंदिर जी पहुंचकर छने जल से मुंह हाथ व पैर धोने चाहिए और निस्सही 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 कहते हुए भक्ति भाव से जिनालय में प्रवेश कर घंटा बजाना चाहिए। मंदिर जी का घंटा हमारी विशुद्ध भावनाओं को प्रसारित करने का साधन है, क्योंकि पंचकल्याणक के समय घंटे को भी मंत्रों से संस्कारित किया जाता है। इसकी आवाज से सांसारिक विचारों का तारतम्य टूट जाता है और एकाग्रता आती है। इसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्ताय नमः बोलते हुए प्रायः 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटे की ध्वनि से पर्यावरण भी परिशुद्ध होता है और यदि किसी को निस्सही की ध्वनि सुनाई नहीं दी है तो घंटे की आवाज से वह सचेत हो जाएगा। वेदी के सन्मुख जिनेंद्र प्रभु के दर्शन खड़े होकर दोनों हथेलियों में द्रव्य ले बंद कमल के आकार में जोड़कर दोनों कोहनियों को पेट से लगाकर नमोकार मंत्र दर्शन स्तुति आदि बोलते हुए करने चाहिए। दर्शन करते समय अपनी दृष्टि प्रतिमा जी पर ही रहे तथा विनती स्तोत्र में ऐसी तल्लीनता रहनी चाहिए कि वचन और काया के साथ मन भी एक रूप हो जाए। इससे राग द्वेष से छुटकारा होकर कर्मों की निर्जरा होती है। निकाचित कर्म जिनमें किसी दशा में परिवर्तन नहीं होता और जिनका अशुभ फल सनत कुमार चक्रवर्ती श्रीपाल जैसे बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी भोगना पड़ा, ऐसे कर्म वीतराग भगवान की सुदृढ़ भक्ति से ही कट पाते हैं। अतः भक्ति में तल्लीनता बहुत आवश्यक और कल्याणकारिणी है। स्तोत्र पूरा होने पर अर्घ्यप्रद व मंत्र बोलते हुए हथेलियों का द्रव्य वेदी पर विनय सहित चढ़ा देवें। द्रव्य ना हो तो गोलक में कुछ रुपए पैसे डाले जा सकते हैं। फिर धोख देकर पुनः पुण्यवर्धक स्तुति पढ़ते हुए 3 प्रदक्षिणाएं देना चाहिए। प्रदक्षिणा का अर्थ है घड़ी के कांटों की दिशा में भगवान के दाहिनी बाजू से पीछे जाना और बाई बाजू से वापस सामने आना। धोख नमस्कार सामान्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। पहला अष्टांग नमस्कार। इस मुद्रा में जमीन पर लेटने से शरीर 8 अंगों से धरती छूता है। 2 पैर 2 जंघाएं छाती 2 हाथ एवं मस्तक। पंचांग नमस्कार। इस मुद्रा में जमीन पर बैठकर ढोक देने से शरीर 5 अंगों से धरती छूता है। 2 पैर 2 हाथ मस्तक। गवासन नमस्कार। केवल जैन आचार में ही गवासन नाम के एक विशेष मुद्रा है। जिस तरह गाय एक ही और पैर करके बैठती है, शील गुण से उत्कृष्ट पालक हमारे आचार्य उपाध्याय व साधुगण उसी तरह दोनों पैर एक और करके बैठकर 5 अंगों से ढोक देते हैं। समस्त नारी वर्ग के लिए इसी मुद्रा में ढोक देने की शिक्षा देते हैं। इसे पुरुष वर्ग भी अपना सकता है। किसी अन्य के दर्शन क्रिया में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं बनना चाहिए। प्रदक्षिणा देते समय यदि कोई नमस्कार कर रहा हो तो उसके सामने से ना निकलें, रुक जावें या उसके पीछे से निकलें। पाठ विनती या स्तोत्र धीरे धीरे धीमे स्वर में पढ़ना चाहिए और पढ़ते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों को बाधा ना हो।
भगवान के दर्शन के समय यह विचार रहना चाहिए कि यह जिन मंदिर समवसरण है और उसमें साक्षात जिनेंद्र भगवान के समान जिन प्रतिमा विराजमान है। समवसरण में भी भगवान के बाह्य रूप के ही दर्शन होते हैं, वही रूप जिन बिंब अथवा प्रतिमा का है, किंतु साक्षात जिनेंद्र देव के मुख से निकली दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य जिन बिंब से संभव नहीं। इसलिए वेदिका जी में जिन बिंब के साथ जिनवाणी भी विराजमान रहती है। जिन बिंब और जिनवाणी दोनों मिलकर ही समवसरण का रूप बनाती हैं। अतः देव दर्शन के पश्चात शास्त्र स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। ऐसे करने से साक्षात जिनेंद्र देव के दर्शन और उनके उपदेश श्रवण जैसा लाभ प्राप्त होता है। प्रतिष्ठित प्रतिमाएं और यंत्र ही पूज्य होते हैं और उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए। मंदिर में बने हुए चित्र तथा टंगी हुई तस्वीरें मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठित नहीं होते, अतः वह नमस्कार के योग्य नहीं होते। मंदिर में हंसी मजाक, खोटी कथा जैसे स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर आदि की कथा, श्रृंगार, कलह, निद्रा, खान पान तथा थूकना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। मुख स्वच्छ होना चाहिए। पान इलायची वगैरह खाया हो तो कुल्ला करके ही मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर आत्म साधना का पवित्र स्थान है। वहाँ आरंभ परिग्रह जैसे घरेलू कामकाज तथा धन संपत्ति के विचारों को त्याग कर अत्यंत शांति पूर्वक धार्मिक भावनाएं ही मन में लानी चाहिए। धर्म चर्चा के अलावा कोई बाहरी विषयों की चर्चा मंदिर में नहीं करनी चाहिए। यह पाप का कारण है। धार्मिक मर्यादाओं के पालन से पुण्य बंद होने के साथ साथ जीवन भी सफल होता है। जिनवाणी की पुस्तक, ग्रंथ या जिस शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हों, उनमें फंसे चावल आदि अच्छी तरह झाड़कर उन्हें ठीक प्रकार वेष्टन में बांधकर उचित स्थान पर अलमारी में रखें, ताकि कीड़ों, चूहों आदि से बचाया जा सके। वर्ष में 1-2 बार सभी पुस्तकों को धूप में रखकर फिर यथास्थान रखें। उनके वेष्टन भी धुलवा लें। निशान के लिए पुस्तकों के पृष्ठों को मोड़ना नहीं चाहिए। कोई पतला कागज रखें। किसी भी पुस्तक, ग्रंथ, शास्त्र आदि को लेटकर, अधलेटे अथवा घुटनों पर रखकर पढ़ना, अशौच अवस्था में वाचन आदि भारी विनय और पाप बंध के कारण हैं। महिलाओं के लिए विशेष मंदिर की शुद्धता व पवित्रता बनाए रखने हेतु नारी वर्ग को मासिक अशौच की अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और घर में रखे शास्त्र, माला आदि धार्मिक उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। नमोकार मंत्र एवं स्तोत्र आदि का पाठ भी मन में ही करना चाहिए, बोलकर नहीं।